मेलिसा कोट्स एक कनाडाई प्रोफेशनल रेसलर, बॉडी बिल्डर, फिटनेस मॉडल और एक्ट्रेस थी। मेलिसा कोट्स का जन्म 18 जून 1971 को हुआ था और उनके 50वें जन्मदिन के 5 दिन बाद यानी कि 23 जून 2021 को उनका निधन हो गया। मेलिसा कोट्स गेम शो नेटवर्क शो एक्सट्रीम डोजबॉल के फर्स्ट 2 सीजन में आने के लिए जानी जाती थी। प्रोफेशनल रेसलिंग में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के डेवलपमेंटल टेरिटोरीज ओहियो वैली रेसलिंग और डीप साउथ रेसलिंग, NWA एनार्की और महिला सुपरस्टार्स अनसेंसर्ड के लिए जानी जाती थी और वह सुपर जीनी के नाम से भी जानी जाती थी। मेलिसा कोट्स प्रोफेशनल रेसलिंग में जाने से पहले मार्टिना नवरातिलोवा को देखने के बाद मेलिसा कोट्स एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी बनना चाहती थी। इसके लिए कोट्स ने 15 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू किया और उसी वर्ष के दौरान 1984 में उन्होंने अपनी पहली टेनिस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, जहां पर वो फाइनल तक चली। उन्होंने अगले साल फिर से पार्टिसिपेट किया और मिड कनाडा जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप जीती। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपना ध्यान टेनिस से बॉडी बिल्डिंग की ओर शुरू कर दिया और 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपनी पहली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, जहां उन्होंने ओवरऑल लाइट वेट कैटेगरी की विंडसर फिजिक प्रतियोगिता जीती। फेमस होने के बाद कोट्स ने लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया और वहां पर 2 जिम और 2 बार में काम किया। 1995 में उनको प्रोफेशनल दर्जा दिया जाने के बाद उन्होंने 1996 में जनताना क्लासिक जीता। 1999 में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को छोड़ दिया और बाद में एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने गेम शो नेटवर्क पर एक्सट्रीम डोजबॉल के फर्स्ट 2 सीजन में भी भाग लिया। उनकी टीम बारबेल माफिया टीम ने पहले सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन अगले साल क्वालिफाई करने में विफल रही। मेलिसा कोट्स की मां एक नर्स और शौकिया अभिनेत्री और एक बॉडी बिल्डर थी, जबकि उनके पिता एक डॉक्टर थे। वो 4 बच्चों में सबसे छोटी थी। उनकी एक बहन और 2 बड़े भाई थे। मूल रूप से एक पशु चिकित्सक बनने की इच्छा से उन्होंने लेकहेड विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12 नवंबर 2020 को उनकी ओर से एक GoFundMe पेज बनाया गया। मेलिसा कोट्स के बाएं पैर में बहुत दर्दनाक पेन हो रहा था, इसलिए उन्हें जल्दी से लॉस वेगास के यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके पैर में कई खून के थक्के देखे। उनके पैर को बचाने के लिए कई प्रक्रियाओं के बावजूद डॉक्टरों ने देखा कि रक्त के थक्के फैल रहे हैं और उनकी लाइफ खतरे में है। इस वजह से डॉक्टरों के पास लाइफ सेविंग सर्जरी करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, जिसके लिए घुटने के ऊपर से उनके बाएं पैर को काटना पड़ा। इस मेडिकल इमरजेंसी के कारण कोट्स को मेडिकल बिलों का भुगतान करना पड़ा और अनिश्चित काल के लिए उन्हें काम छोड़ना पड़ा। मेलिसा कोट्स ने अपना प्रोफेशनल कैरियर 2002 से शुरू किया था, जहां किलर कोवाल्स्की के ट्रेनिंग स्कूल और अल्टीमेट प्रो रेसलिंग के अल्टीमेट यूनिवर्सिटी दोनों में ट्रेनिंग के बाद 2005 में कोट्स ने कार्मेन इलेक्ट्रा द्वारा आयोजित नेक्ड वुमेन्स रेसलिंग लीग में पार्टिसिपेट किया। कोट्स ने एक और प्रोफेशनल रेसलर अप्रैल हंटर से फाइट की, जिसमें दोनों पहलवान पूरी तरह से नेक्ड दिखाई दिए। उन्होंने 2002 में कुश्ती में अपना कैरियर बनाया और उसके बाद वो कुछ रेसलिंग कंपटीशन में दिखाई दी। उन्होंने साल 2005 से 2007 तक वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में भाग लिया। उन्होंने 2007 से 2008 तक NWA में प्रवेश किया और 2010 तक महिला सुपरस्टार अनसेंसर्ड और फंकिंग कंजर्वेटरी में शामिल हो गई। उन्होंने कई प्रोफेशनल रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया, जैसे ब्रू सिटी रेसलिंग में BCW वुमेन्स चैंपियनशिप, ड्रैगन कॉन में ड्रैगन कॉन वुमेन्स चैंपियनशिप, फंकिंग कंजर्वेटरी में FC वुमेन्स टेक टीम चैंपियनशिप, ग्रेट चैंपियनशिप रेसलिंग में NWA GCA वुमेन्स चैंपियनशिप, इंडियाना यूनिवर्सल रेसलिंग एसोसिएशन में IUWA डिवास चैंपियनशिप, मिशिगन चैंपियनशिप रेसलिंग एसोसिएशन में MCWA बॉम्बशेल्स चैंपियनशिप और प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेट में उन्हें द बेस्ट 50 फीमेल सिंगल्स रेसलर्स इन द PWI फीमेल 50 इन 2010 में 41 रैंक मिली। और मेलिसा कोट्स के 50वें जन्मदिन के 5 दिन बाद यानी कि 23 जून 2021 को उनका निधन हो गया। तो ये थी दोस्तों मेलिसा कोट्स, जो कि WWE की प्रोफेशनल रेसलर थी, उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।